स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति। और इसके चिन्ह कौन से हैं? को, के लिए। ठीक है, को और के लिए। अब देखो, चतुर्थी विभक्ति की जो शब्द रूप होते हैं, उसमें मैं एक एक शब्द रूप बता रही हूँ, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का। देखो, पुल्लिंग का क्या होगा? रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। ठीक है, रामाय, रामाभ्याम और रामेभ्यः। फिर स्त्रीलिंग का क्या होगा? गीताय, गीताभ्याम, गीताभ्यः। फिर फलाय, फलाभ्याम और फलेभ्यः। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। इस डेफिनेशन में 3-4 बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना? वो देखो कौन कौन सी बातें होती है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति में या संप्रदान कारक में, पहले से इसमें क्या होता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता ना, किसी के लिए हम कोई कार्य किया जाता है तो भी कौन सी विभक्ति में आता है? ये चतुर्थी विभक्ति में आता है। ठीक है, फिर जिसे कोई वस्तु दी जाए तो भी ये कौन सा कारक कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा या चतुर्थी विभक्ति कहलाएगी। ठीक है, फिर जिस पर क्रोध किया जाए, यदि किसी पर हमको गुस्सा आता है तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जिसे कुछ अच्छा लगे, यदि किसी व्यक्ति को कुछ वस्तु अच्छी लगती है, मान लो मिठाई अच्छी लगती है, मान लो कोई वस्तु अच्छी लगती है, बुक अच्छी लगती है, कपड़े अच्छे लगते हैं, तो ये सब किस में आता है? चतुर्थी विभक्ति में आता है। ठीक है ना? देखिए फिर से, फर्स्ट क्या है? जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कोई वस्तु दी जाए, फिर जिस पर क्रोध किया जाए या जिसे कुछ अच्छा लगे, तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती है? संप्रदान कारक के अंतर्गत आती है। या ये चारों बातें यदि किसी में हो तो वो क्या हो जाती है? संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, राजा सेवक को धन देता है। ठीक है ना? अब इसमें हमको सबसे पहले ये देखना है कि संप्रदान कारक जो है वो क्या है, क्या कहलाता है। इस सेंटेंस में हमको संप्रदान कारक है, ये हमको कैसे समझ में आएगा? तो देखो क्या कह रहा है ये, राजा सेवक को धन देता है। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कर्ता। कर्ता कौन है इसमें? राजा। और राजा क्रिया क्या कर रहा है? देने की क्रिया कर रहा है, देता है। ठीक है ना? राजा क्या कर रहा है? देता है, देने की क्रिया कर रहा है। अब राजा क्या दे रहा है? कर्म क्या कर रहा है? क्या देने का कर्म कर रहा है? धन को देने का कर्म कर रहा है ना? तो हमको क्या क्या पता पड़ गया इसमें? कर्ता पड़ गया। कर्ता पता पड़ गया तो कर्ता कौन है इसमें? राजा है। राजा क्रिया क्या कर रहा है? देने की क्रिया कर रहा है, तो देता है हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब राजा कर्म कौन सा कर रहा है? क्या देने का कर्म कर रहा है? धन देने का कर्म कर रहा है ना, धन दे रहा है। ठीक है, तो ये धन जो है वो क्या हो गया? कर्म हो गया। अब हमको इसमें क्या पता करना है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का सेंटेंस शब्द जो है वो कौन सा है? ठीक है, राजा कर्ता हो गया, धन कर्म हो गया, और देता है वो क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? सेवक को। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में भी इसके संकेत में बताया गया है, चिन्ह में बताया गया है कि जहाँ पर को शब्द आता है या जहाँ के लिए आता है वो कौन सा कारक कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखो दिया गया है सेवक को, तो ये कौन सा कारक हो गया यहाँ पर? संप्रदान कारक। ठीक है ना? अब देखो इसको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे। देखो, राजा, राजा एक है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नृपः। ठीक है ना? राजा अकेला है, अकेला है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? नृपः। अब सेवक को। ठीक है ना? सेवक को। अब ये सेवक जो है वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। और पुल्लिंग होने के साथ साथ में कौन है ये? पुल्लिंग होने के साथ साथ में
ये कौन है? एक वचन है। शब्द रूप का जो हमारा है एक वचन है। किसका? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं ना अभी, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो अभी मैंने एक वचन क्या बताया था? पुल्लिंग में रामाय। तो रामाय के जैसे क्या हो जाएगा? ये सेवकाय। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग है। नृपः सेवकाय धनम। कर्म जो है, कर्म है ये धन देना, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? धनम। अब देता है, देता है क्या? हमारी क्रिया है। क्रिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ददाति। नृपः सेवकाय धनम ददाति। ठीक है? या फिर हम यहाँ पर यच्छति भी लिख सकते हैं। राजा सेवक को धन देता है, तो क्या हो गया? नृपः सेवकाय धनम ददाति। ठीक है? अब देखो, अध्यापक छात्रों को ज्ञान देते हैं। ठीक है ना? अध्यापक छात्रों को ज्ञान देते हैं। दे रहा है, देखो डेफिनेट में दिया है कि जिसे कोई वस्तु दी जाए। तो यहाँ पर हमको क्या दे रहा है? अध्यापक। अध्यापक हमको क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है ना? अध्यापक छात्रों को क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर अध्यापक का क्या हो जाएगा? एक अध्यापक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अध्यापक। ठीक है ना? फिर छात्रों को, बहुत सारे छात्र हैं, बहुवचन है, इसलिए रामाय रामाभ्याम रामेभ्य इसका होता है ना, तो रामेभ्य है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? बहुवचन में छात्रेभ्य। ठीक है? अध्यापक छात्रों को ज्ञान देते हैं, तो अध्यापकः छात्रेभ्यः ज्ञानम यच्छति। यच्छति देना को हम ददाति भी बोल सकते हैं और यच्छति भी बोल सकते हैं। ठीक है? फिर है माता पुत्र पर क्रोध करती है। ठीक है? माता पुत्र पर क्रोध करती है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है? माता जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए माता का क्या हो जाएगा यहाँ पर? माता। अब क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है पुत्र पर, ठीक है ना? पुत्र पर, पुत्र जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग होने के साथ साथ में कौन सा है? ये एक वचन है। पुत्र पर, तो यहाँ पर पुत्र, दो पुत्र या चार पुत्र या बहुवचन ऐसा नहीं बोला ना, पुत्र पर बोल रही है, तो ये कौन सा वचन होगा? एक वचन होगा। ठीक है ना? तो पुत्र पर, तो रामाय, रामाय क्या है? एक वचन है, तो इसका क्या हो जाएगा? पुत्राय। पुत्राय भी क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। तो माता पुत्राय क्रुद्धयति। माता क्या हो जाएगा? पुत्र पर क्रोध करती है। फिर है बालक को मिठाई अच्छी लगती है। बालक को मिठाई अच्छी लगती है। अब यहाँ पर भी दिया है, देखो को शब्द दिया है, इसकी पहचान जो दी गई है यहाँ पर क्या हो जाएगा? को। ठीक है ना? तो बालक को, बालक जो है वो कौन सा वचन है? एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालकाय। बालकाय मिष्ठान्नम रोचते। बालक को मिठाई अच्छी लगती है। फिर है गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। अब गुरु जो है वो क्या है? एक वचन है, और शिष्य को बोल रहा है ना, शिष्यों को तो बोला नहीं है, शिष्य को बोला है, तो कौन सा वचन हुआ यहाँ पर? एक वचन हुआ, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिष्याय। ज्ञानम ददाति, ज्ञान का क्या हो गया? ज्ञानम। और देता है, देता है का क्या हो गया? ददाति। गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति। फिर है बालक को पुस्तक अच्छी लगती है। बालक को पुस्तक अच्छी लगती है। अब ये बालक भी जो है वो क्या है? एक वचन है। एक बालक का बताया गया यहाँ पर कि बालक को पुस्तक अच्छी लगती है, तो क्या हो गया? बालकाय पुस्तकम रोचते। अच्छी लगती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बालकाय पुस्तकम रोचते। रोचते मीन्स होता है अच्छा लगना। ओके? फिर है राम निर्धन को वस्त्र देता है। राम निर्धन को वस्त्र देता है। अब यहाँ पे राम जो है ये भी कौन सा वचन है? एक वचन है और पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा?
रामः, रामः, रामो, रामा होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामः। अब निर्धन को मत मीन्स यहाँ पर गरीब को, गरीब जो है वो कौन सा है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्धनाय। निर्धन को तो क्या हो जाएगा, निर्धनाय वस्त्रम यच्छति, देता है, देता है मीन्स क्या हुआ, यच्छति। पुत्र को दूध अच्छा लगता है। अब फिर से यहाँ पर यही बात आ गई कि पुत्र को बोल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा वचन हुआ, एक वचन हुआ है ना, एक वचन हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्राय। क्यों हुआ, क्योंकि रामाय जो अभी मैंने बताया था, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यो, है ना, तो रामाय जो है वो क्या है, एक वचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्राय। पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है। फिर है, छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अब देखो, छात्र जो है पढ़ने के लिए जाते हैं शब्द दिया है, जो क्रिया में दिया गया है जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुवचन का सेंटेंस है ना, तो छात्र, छात्र का यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्रा, छात्रों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्रा। पढ़ने के लिए, इसका क्या हो गया, पठनाय, पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, पठनाय। और जाते हैं जो कौन सा वचन है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, गच्छन्ति। छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, छात्राः पठनाय गच्छन्ति। ओके। अब है अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है, पंचमी विभक्ति, ठीक है ना, अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है, पंचमी विभक्ति, और इसका चिन्ह कौन सा है, से। इसके लिंग कौन से हो जाएंगे, पुल्लिंग। पुल्लिंग में देखिए रामात, तो इसके शब्द रूप क्या हो जाएंगे, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, ठीक है, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, कौन से लिंग है, ये पुल्लिंग है और पंचमी विभक्ति है, ठीक है ना। इसकी स्त्रीलिंग क्या होगी, सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्यः, और नपुंसक लिंग क्या होगा, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, ठीक है ना। जैसे चतुर्थी का मैंने बताया था नपुंसक लिंग का, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, तो ग्रह है, ग्रह भी कौन सी लिंग है, नपुंसक लिंग है, तो इसका पंचमी क्या हो जाएगी, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः। ओके। अब देखिए अपादान कारक की परिभाषा क्या क्या होती है, जिससे कोई वस्तु अलग हो, ठीक है, जिससे कोई वस्तु अलग हो, अथवा भय लज्जा उत्पत्ति आदि हो, मतलब हमको किसी से डर लगे, या कोई सामने वाला व्यक्ति जो है डरता है या शर्माता है, तो इन वस्तुओं में कौन सा कारक लगता है, अपादान कारक लगता है। इसकी विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति होगी, और चिन्ह कौन सा होगा, से, ठीक है। जिससे कोई वस्तु अलग हो, अथवा भय लज्जा उत्पत्ति आदि हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। अब अपादान कारक क्या होता है, ये देखिए, इसी प्रकार से होगा, चतुर्थी विभक्ति में समझाया था उसी प्रकार से। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है ना, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखो पेड़ से जब पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है ना, पेड़ से पत्ता अलग होने के बाद ही तो गिरेगा, तो क्या होगा, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इसमें क्रिया कौन सी है हमारी, गिरना। पेड़ से कौन सी क्रिया हो रही है, पत्ता गिराने की क्रिया हो रही है, तो कर्ता इसमें क्या है, पत्ता, और क्रिया क्या है, गिरना। अब इसमें अपादान कौन सा कारक कौन सा हो गया, पेड़ से। जहाँ पर से शब्द आता है, अलग होने की क्रिया, अलग होने की बात हमको पता पड़ती है, वो कौन सा कारक हो जाता है, अपादान कारक होता है, या पंचमी विभक्ति होती है। अब देखो पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन से पेड़ को जो है वो कौन सी लिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है ना, पेड़ जो है वो पुल्लिंग है, तो
इसका क्या हो जाएगा, जैसे रामात पुल्लिंग का बताया था अभी मैंने, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। तो रामात जो है वो पुल्लिंग है, एक वचन है, तो इसका क्या हो जाएगा, पेड़ का भी क्या हो जाएगा, वृक्षात। रामात का क्या हो जाएगा, वृक्षात। वृक्षात पर्णम पतति, पत्ता एक वचन है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्णम गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पर्णम पतति। ठीक है। अब है गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है हिमालय से, ठीक है, हिमालय से। अब जो गंगा है वो हिमालय से निकल रही है, हिमालय से गिर रही है, इसलिए क्या हुआ, गंगा हिमालयात निस्सरति। अब यहाँ पे हिमालयात क्यों आया, क्योंकि हिमालय भी जो है वो कौन सा लिंग है हमारा, पुल्लिंग है। पुल्लिंग का एक वचन क्या हो जाएगा इसका, हिमालयात। गंगा हिमालयात निस्सरति। फिर है राजा राज्य से बाहर जाता है, राजा राज्य से बाहर जाता है। यह बोला है राज्य से, मतलब राजा जहाँ कहीं भी है, अपने तो राजा जो अपने नगर में है, अपने नगर में अपने राज्य में है, तो अपने राज्य से जाएगा तो बाहर ही तो होगा ना। राज्य से बाहर मतलब अपने राज्य से अलग हो गया वो, तो क्या हो गया, राजा राज्य से बाहर जाता है, मतलब वो अपने राज्य से, अपने राज्य को छोड़कर बाहर चला गया, वो छूट गया। तो ये छूटने की क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, अपादान कारक। ठीक है। अब राजा, राजा जो है वो कौन सा है, एक वचन है, अकेला राजा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, राजा का नृपः। फिर राज्य से, राज्य से का क्या हो जाएगा, राज्यात्। राज्यात् क्यों हुआ, क्योंकि राज्य, राज्य जो है वो क्या है, नपुंसकलिंग है, क्या हो जाएगा, राज्यात्। बहि गच्छति, बहि मीन्स क्या होता है, बाहर, और गच्छति मीन्स क्या होता है, जाना। नृपः राज्यात् बहि गच्छति। ठीक है। फिर है छात्र शिक्षिका से पढ़ते हैं, छात्र शिक्षिका से पढ़ते हैं। शिक्षिका से दिया है, जहाँ पर बेटा से शब्द आएगा, जो अलग होने की क्रिया हमको समझ में आएगी, वो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। नहीं, अब है छात्र शिक्षिका से पढ़ते हैं। ठीक है। तो छात्रा, छात्र जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्र का छात्राः, क्योंकि एक शिक्षिका जो है वो सबको पढ़ा रही है। ठीक है। तो छात्र जो है, छात्र का क्या हो जाएगा, छात्राः। शिक्षिका से, शिक्षिका से क्या हो जाएगा यहाँ पर, शिक्षिकायाः, क्या हो जाएगा, शिक्षिकायाः। क्यों हुआ शिक्षिकायाः, क्योंकि शिक्षिका से पढ़ रहे हैं ना, एक शिक्षिका है, एक टीचर है, वो जो है वो सभी छात्रों को पढ़ा रही है, तो इसलिए क्या हो गया, जैसे सीताया स्त्रीलिंग का एक वचन क्या होता है, सीताया, तो सीताया स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे शिक्षिका बोल रहा है, तो शिक्षिका भी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षिकाया। छात्राः शिक्षिकायाः पठन्ति, छात्र शिक्षिका से पढ़ते हैं। ठीक है। अब छात्र विद्यालय से आता है, छात्र कहाँ से आ रहा है, विद्यालय से आ रहा है, तो क्या हो गया, छात्रः विद्यालयात् आगच्छति। फिर वह चोर से रक्षा करता है, वह चोर से रक्षा करता है, तो क्या हो जाएगा, वह का यहाँ पर क्या हुआ, सह, क्या हुआ, सह। अब चोर से, चोर से, चोर से के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चोरात। क्यों, क्योंकि रामात जो है वो भी एक वचन है, ठीक है, पुल्लिंग है, और चोर जो है ये भी पुल्लिंग है, तो क्या हुआ, चोरात। वह चोर से रक्षा करता है, सह चोरात त्रायते। बालक घोड़े से गिरता है, बालक घोड़े से गिरता है, ठीक है ना। तो घोड़ा जो है, घोड़े से गिर रहा है बालक, तो अलग हो रहा है ना घोड़े से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बालकः अश्वात् पतति। बालकः, बालक एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, बालकः। घोड़े से, घोड़ा भी जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, अश्वात्। पतति, पतति मीन्स क्या हुआ, गिरना। ठीक है। बालकः अश्वात्
पतति। अब है राजा गांव से आता है, गांव से आता है, तो क्या हुआ? राजा मीन्स क्या हुआ? नृप, एक वचन है। अब गांव से बोला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रामात। क्यों हुआ ग्रामात? क्योंकि गांव जो है वो कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रामात। गांव से एक वचन है, तो क्या हुआ? ग्रामात। आगच्छति, आता है मीन्स क्या हुआ? आगच्छति। अब है छात्र कक्षा से बाहर आते हैं। छात्र कहाँ से आ रहे हैं? कक्षा से बाहर आ रहे हैं, मतलब कक्षा छूट रही है ना उनकी, कक्षा से बाहर है तो कक्षा छूट रही है। तो छात्र, छात्र कौन सा वचन है? यहाँ पर बहुवचन है, तो क्या हुआ? छात्रा। कक्षा से, कक्षा से, तो कक्षा से कौन सी लिंग है? नपुंसक लिंग है, कक्षा से नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कक्षायाः। ठीक है, कक्षायाः बहिः गच्छन्ति। छात्रा कक्षायाः बहिः गच्छन्ति, छात्र कक्षा से बाहर जाते हैं। ठीक है, फिर है लोग गांव से शहर आते हैं। क्या है? लोग गांव से शहर आते हैं। लोग मीन्स क्या होगा? जनाः। गांव से कहाँ आ रहे? शहर आ रहे, इसलिए क्या छूट रहा है उनका? गांव छूट रहा है। गांव से का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्रामात्। ग्रामात् नगरम आगच्छति। लोग गांव से नगर आते हैं। जना ग्रामात् नगरम आगच्छति। ओके, पूरा आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा। जहाँ समझ में नहीं आया होगा वहाँ पर आप लोग पूछ लेना। ओके।